बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले ही दिन में सेल के इंट्रोडक्शन में हमने सेल को डिफरेंशिएट किया था। किसके बेसिस पर था? वो नंबर ऑफ सेल के बेसिस। लेकिन आज जो डिफरेंशिएशन होगी वो इन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि किन सेल्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाता है और किन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट। लेकिन उसको समझने से पहले हम चंद ऐसी प्रॉपर्टी समझते हैं जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो यूनिवर्सल है। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और डीएनए। ये चार ऐसे फीचर्स है जो दुनिया के हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। जो भी सेल होगा उसको किसी लेयर ने सराउंड किया होगा, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये हर सेल के अंदर पाया जाता है। किसी भी सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास वो प्रोटीन। और प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास क्या है किसी भी सेल के अंदर? राइबोसोम्स। इसका मतलब कि हर सेल के अंदर राइबोसोम्स का होना जरूरी है। चौथी चीज हमारे पास डीएनए। किसी भी सेल के अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी फीचर्स है, वो तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होगी? डीएनए के अंदर। और ये चार कैरेक्टरिस्टिक दुनिया के हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझते हैं प्रोमी बिफोर कार्डियन में न्यूक्लियस, यानी वो सेल जो न्यूक्लियस के डेवलपमेंट से पहले का हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। इन यानी इसका मतलब इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल वो सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको किसी मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया होता। इसके मुखालिफ अगर हम यूकैरियोटिक्स के अंदर देखें, इनके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डबल मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। यहाँ पर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक स्पेस होती है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उनके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पर कितना प्रेजेंट होगी? इनसाइड द न्यूक्लियस। दूसरी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जो डबल मेम्ब्रेन है जैसा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर, ये डबल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इसके साथ साथ सिंगल मेम्ब्रेन जितनी भी ऑर्गेनेल्स थी वो तमाम एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये सब प्रेजेंट होती है, जैसा लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम चीजें यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। हम चौथी चीज देखते हैं राइबोसोम्स। हमने पढ़ा कि ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट है। फिर इनके दरमियान डिफरेंस किस चीज का रहा? यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70s का और यहाँ पर 80s का। ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है 30s और 50। ये कंबाइंड होकर कितना बना रहा है? 70s। लेकिन अगर हम इनको ऐड कर ले 50 प्लस 30 तो ये 80 बनता है। ये इस टाइप के होते जब ये ओवरलैप करते तो इनका कुछ एरिया एक दूसरे के अंदर चला जाता है और ओवरऑल कम हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है? 70s। और ये दोनों किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं? मैग्नीशियम बॉन्ड। यहाँ पर स्मॉल यूनिट 40s का और लार्जर यूनिट 60। ये कितना राइबोसोम्स बना रहे हैं? 80s राइबोसोम। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने पढ़ा यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती, तो फिर राइबोसोम ये ऑर्गेनेल नहीं है। लेकिन राइबोसोम को किसी मेम्ब्रेन ने बाउंड नहीं किया, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है हमारे पास।
इससे आगे यहाँ पर फिर ये इस सेल को क्या एनर्जी नहीं चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं एनर्जी कहाँ से बनाएगा, इनके लिए फिर न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जो जिनके अंदर तमाम एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम और फोटोसिंथेटिक एंजाइम तमाम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके खिलाफ यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, और यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। इसके बाद ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, और ये डिफरेंशिएशन जो आज हमने पढ़ी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल